प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतेंदु युगीन जो कवि हैं उनके परिचय को लेकर। तो भारतेंदु युगीन जो कवि हैं, भारतेंदु जी का परिचय मैंने पहले ही दे चुका है। तो उससे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम इन सभी जो भारतेंदु युगीन कवि हैं इनकी रचनाओं और इनके जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, क्या क्या उसमें अंतर आए, किस प्रकार की नवीनता उसमें समाहित की गई, ब्रज भाषा से कैसे हिंदी वह बन पाई, तो उनके काव्य के उदाहरण के रूप में हमने उसको लिया है और बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास में कौन कौन से कवि शामिल हैं उनको। तो काव्य की दृष्टि से भारतेंदु जो युग है वह एक संक्रांति का युग है, अर्थात इसमें बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां पाई गई जो या तो पुराने काव्य प्रतिरूपों से लिया गया और कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी है जो नए रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस समय एक ओर प्राचीन काव्य धारा का प्राचुर्य रहा तो दूसरी ओर नई काव्य धारा की शुरुआत भी हुई। इस युग के कवियों को हम तीन कोटियों में रख सकते हैं। प्रथम कोटि में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने आधुनिकता से अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखा, और इन कवियों में हम उनका नाम गिनाना चाहें तो उनके नाम है सेवक, सरदार हनुमान कवि जो है ये इस कोटि के कवि है जो पूर्ण रूप से जो अपने पारंपरिक रंग में रंगे हुए थे। दूसरी कोटि में ऐसे कवियों को रखा जा सकता है जिन्होंने कविता लेखन का आरंभ तो प्राचीन परंपरा के अनुकूल ही किया, किंतु फिर वे आधुनिकता से युक्त काव्य रचना करते चले गए, और ऐसे कवियों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस कोटि के अन्य कवियों में दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास, ये तीन मुख्य कवि आते हैं। इसके बाद तीसरी कोटि में वैसे कवि आते हैं जिन्होंने अर्वाचीन की काव्य रचनाएं की, अर्थात प्राचीन न करके उन्होंने नई काव्य रचनाएं की, और इसमें बाल मुकुंद गुप्त का नाम प्रथम है। तत्कालीन हिंदी काव्य को नई दिशा प्रदान करने का कार्य भारतेंदु ने किया। तो भारतेंदु जी ने ही जो हिंदी काव्य को नई दिशा प्रदान की, इसी कारण भारतेंदु युग कहा जाता है। उस समय के अन्य कवियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गए थे और उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को अन्य कवियों ने भी आगे बढ़ाया। अब इनमें प्रमुख कवि जिन्होंने इनके कार्य को आरंभ बढ़ाया वे थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास इनमें प्रमुख थे। आज हम इनका परिचय देखेंगे दोस्तों। तो पहले हम आते हैं पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के परिचय के साथ। पंडित बद्री नारायण चौधरी का जन्म सन 1912 में जिला गोंडा के दत्तापुर गांव में हुआ था। वर्षा ऋतु से चौधरी जी को बहुत ही लगाव था और इसीलिए उन्होंने अपना नाम अर्थात उपनाम भी प्रेमघन रखा था। ये भारतेंदु के अंतरंग मित्र थे, बहुत ही करीबी मित्र थे, और प्रेमघन ने विपुल साहित्य की रचना की। भारतेंदु द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए तदीय समाज नाम की स्थापना की थी, उसी प्रकार प्रेमघन जी ने सर्व सद्धर्म सभा तथा रसिक समाज की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें दोस्तों साहित्यिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति आते थे और सभा करते थे,
जिससे साहित्य को बढ़ने का मौका मिलता था। जिस प्रकार भारतेंदु जी ने जो मैगज़ीन उन्होंने छपवाया, अखबार उन्होंने छपवाए, पत्रिकाएं उन्होंने छपवाई, जैसे कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगज़ीन और बाला बोधनी पत्रिकाएं, उसी प्रकार इन्होंने भी अर्थात प्रेमघन जी ने भी साहित्य सेवा के उद्देश्य से आनंद कादम्बिनी मासिक तथा नागरी निरद साप्ताहिक पत्र निकाला। प्रेमघन ने जितनी भी साहित्यिक रचनाएं की वह प्रेमघन सर्वस्व नाम के संकलन में उपलब्ध है। उन्होंने प्रयाग रामागमन तथा वृद्ध विलाप के अलावा विपुल स्फुट काव्य अर्थात छिटपुट काव्य जो कम कम लाइन के होते हैं उनकी भी रचना उन्होंने की है। विभिन्न अवसरों पर काव्य रचना की प्रवृत्ति इनमें दिखाई देती है। अब जैसे हम ले सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर, सनातन धर्म सम्मेलन के अवसर पर, नागरी प्रतिलिपि के कचहरियों में प्रवेश के अवसर पर, दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट में प्रवेश के अवसर पर तथा भारतेंदु के निधन के अवसर पर उन्होंने कविताएं लिखी। तो आइए इनके स्फुट काव्य के कुछ उदाहरणों को देखें और समझें। जैसे इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी को काला कहकर मजाक उड़ाया गया और उस समय प्रेमघन ने क्षोभपूर्ण रचना की है। वे लिखते हैं कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्द हु पर हैं वारे, कारे काम राम जलधर जल बरसन वारे, यातय नीको हैं तुम कारे जाहू पुकारे, या है असीस देत तुम कह मिली हम सब कारे। तो प्रेमघन भारतेंदु युग के उन कवियों में हैं जो प्राचीन परंपरा से शुरू कर आधुनिकता की ओर बढ़ते चले गए हैं। और प्राचीन परंपरा से युक्त उनके काव्य का उदाहरण को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो प्राचीन परंपरा में इन्होंने काव्य का उदाहरण देख रहे हैं। छहरे मुख पे घनश्याम से केश, इतय सिर मोर पखा फहरे, उत गोल कपोलन में अतिलोल, अमोल लली मुक्ता भहरे, इति भांति सुभद्री नारायण जू, दो देखी रहे जमुना लहरे, नीति ऐसे स्नेह सो राधिका, श्याम हमारे हिये में सदा बिहरे। इन्होंने युगल मंगल स्रोत से ये जो रचना है वह है। उसी तरह ब्रिजवंद पंचक इनकी जो रचना है इसमें प्रेमघन की भक्तिपूर्ण रचनाएं समाहित है। इसमें दोहा, कुंडलियां तथा छप्पय छंद का समावेश है। कली काल तर्पण नामक रचना में प्रेमघन जी ने भारत के स्वर्ण अतीत एवं वर्तमान दुखद दशा का चित्रण किया है। भारतेंदु की रचना बकरी विलाप से प्रभावित होकर प्रेमघन जी ने पितर प्रलाप की रचना की और इस रचना में राष्ट्रीयता का स्वर प्रबल है। उसी तरह शोकाकुल बिंदु पर रचना उन्होंने भारतेंदु के देहावसान पर लिखी थी। और निम्नलिखित उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा कि विशिष्ट अवसर पर कितनी अनुकूल रचना ये करते थे। इनका उदाहरण है, अथयो हरिश्चंद्र अमंद सो भारत, चंद तम तहु तम छाय गयो। अथयो हरिश्चंद्र अमंद सो भारत, चंद चहु तम छाय गयो। तरु हिंदुन के हित उन्नति को, बढ़ते अब ही मुरझाए गयो। गुण राशि जवाहिर की गठरी, अमोल सो अनमोल सो कौन उठाए गयो। नित जाके गरूर से चूर रहयो, वह हिंद ते हाय हराए गयो। तो तत्कालीन अंग्रेजी सरकार द्वारा टैक्स लगाने जाने पर भी कवि के अंदर रोष प्रकट हुआ और प्रेमघन जी ने टैक्स लगाए जाने पर लिखा। वे कहते हैं, जैसे लागहू ई टिक्कस हाय, उड़ा होश मेरा, रोवे के चाही हंसी ढीढी उठाना कैसा।
वे आगे लिखते हैं, रो सब कमुह बाएं बाएं, हाय हाय टिक्कस हाय हाय। वे कहते हैं, रोज कचहरी धाएं धाएं, अमलन के ढिंग जाए जाए। भारतेंदु के समान प्रेमघन भी प्रथमतः राजभक्तिपूर्ण रचना लिखते थे, अर्थात सरकार की, जो ब्रिटिश सरकार की है उसकी प्रशंसा करते थे। 1857 की क्रांति की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा था, वे लिखते हैं कि देसी मूढ़ सिपाह कछुक लय कुटिल प्रजा संग, कियो अमिट उत्पाद रच्यो बिन नासन को ढंग। उसी तरह महारानी विक्टोरिया के हीरक जुबली या हीरक जयंती के अवसर पर भी लिखते हैं, तेरी सुखद राज की कीर्ति रहे अटल इत, धर्मराज रघुराम प्रजा हिय में निमि अंकित। किंतु जब उन्हें पता चला कि विदेशी सरकार की वास्तविकता क्या है, तो उसको जानने के बाद उनमें देश के प्रति प्रेम जगा। भारत की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं कि सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चली आवई, उद्यम निरत आरन प्रजा रही, सुख समृद्धि बढ़ावही, दुष्काल रोग अनीति नसी, सदधर्म उन्नति पावही, भर विविध अन्न सुरत्र भर, भारत भूमि नित उपजावही। तो इन्होंने भारत की प्रशंसा की है। उसके बाद आनंद अरुणोदय नामक रचना में इन्होंने भारतीयों को उद्बुद्ध करने के लिए उन्होंने लिखा था कि उठो आर्य संतान सकल मिली, बस ना विलंब लगाओ। भारतेंदु युग के कवि जो हैं वो जनता से जुड़ गए थे, लोक जीवन से संबंधित रचनाएं होने लगी थी। जिस प्रकार भारतेंदु ने बारातों में गाए जाने के लिए उर्दू के सेहरा के ढंग पर एक बनरा अर्थात विवाह गीत लिखा, उसी प्रकार प्रेमघन जी ने भी बनरे लिखे। इसका उदाहरण दृष्टव्य है। बनरा का ससी आया न बन आया बनरा। बनरा अर्थात विवाह गीत होता है। जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है तो यह गीत गाया जाता है। सबके चखनी चकोर बनाया, जामा सुभग सियो दर्जी तू, सुखमा शीस तिहारी माली, सजी सेहरा अति अधिक बढ़ाया। उसी तरह कजरियों की भी रचना इन्होंने की है। दोस्तों, कजरी जो है एक लोकगीत है और भोजपुरी भाषा के जो भोजपुरी क्षेत्र में आने वाले जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में यह लोकगीत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो कजरियों की रचना कर भारतेंदु युग के कवियों ने साहित्य को जन जीवन से जोड़ दिया, क्योंकि ये लोक जीवन में ये जो गीत हैं ये पाए जाते हैं और उन्हें उसी रूप में लिख दिया गया। तो लोकगीतों में कजली या कजरी बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रेमघन ने कजरियों की रचना की। निम्नलिखित उदाहरण में कवि ने मनः स्थित ब्रह्म का कितना सुंदर वर्णन किया है, इसको देखिए। वे लिखते हैं कि तोहसे यार मिले के खातिर 100 तार लगाईला, गंगा रोज नहाईला, मंदिर में जाईला, कथा पुराण सुनीला, माला बेढ़ी हिलाईला हो। तो यह बनारसी लय से युक्त रचना है और प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में कविता रचना की, किंतु उन्होंने उर्दू में भी कुछ रचनाएं की है। एक गजल की कुछ पंक्तियां दृष्टव्य है। मेरी जान ले क्या नफा पाएगा, मेरी जान ले क्या नफा पाइएगा, छुड़ा कर ए दामन किधर जाइएगा, जो कहता हूँ अब रहम हो जाए मुझ पर, तो कहते हैं फिर आप आ जाइएगा। तो प्रेमघन के काव्य में प्राचीनता का तत्व कम और नवीनता अधिक दिखाई देती है। जिन रचनाओं में प्राचीनता के तत्व है वे अपूर्ण प्रबंध, अलौकिक लीला, कवित्व संबंधों के संग्रह और प्रेम पीयूष वर्षा, दोहों के संग्रह जैसे लालित्य लहरी और श्रृंगार बिंदु, ये सभी रचनाएं हैं। उसी तरह राम भक्ति, देशभक्ति, हिंदी के प्रति अनन्य प्रेम तथा हास्य आदि
मानवता के तत्व से युक्त रचनाएं इस प्रकार है। तो पहला हम देखते हैं राजभक्ति से संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं। राजभक्ति से संबंधित रचना है मंगलाशा, हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, आर्याभिनंदन और सौभाग्य समागम। उसी तरह देशभक्ति से जुड़ी हुई इनकी रचनाएं हैं कली काल तर्पण, पितर प्रलाप, मंगलशा, हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, स्वागत पत्र, आनंद बधाई, आनंद आर्याभिनंदन। और इसके अलावा कुछ फुटकर संगीत काव्यों कजली, होली, इसकी भी रचना इन्होंने देशभक्ति में की। हिंदी के प्रति अनन्य प्रेम की रचना उन्होंने की है, जैसे आनंद बधाई शीर्षक से उन्होंने कविता लिखी है। उसी तरह हास्य प्रधान भी इन्होंने रचना की है, हास्य बिंदु तथा होली की नकल, इनकी कुछ कृतियां हैं जो हास्य प्रधान हैं। तो प्रेमघन के काव्य का अधिक भाग समसामयिक है, अर्थात अपने समय से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है और वे परंपरा से आरंभ कर नवीनता की ओर अग्रसर होते गए। वर्षा ऋतु से उन्हें बड़ा प्रेम था, विशेष प्रेम था, अतः अपनी कजलियों अर्थात कजरियों में वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। होली, कजरी, ठुमरी, दादरा, खेमटा, लावनी, गज़ल आदि की रचना की और काव्य को जन जीवन से उन्होंने जोड़ा। भारतेंदु को छोड़कर वे उस युग के सबसे बड़े कवि थे, अर्थात भारतेंदु के नाम के बाद प्रेमघन जी का नाम लिया जा सकता है। तो केवल प्रताप नारायण मिश्र को उनके समक्ष हम ला सकते हैं, बाकी और कोई कवि इनके समक्ष नहीं ला सकते। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।